हिंदी कक्षा 6 आज આપણે પાઠ 3 સમજદાર નન્હી એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની આપણે ચર્ચા કરવાની છે। અભ્યાસની શરૂઆત કરીએ એના પહેલો આપણે અહીંયા ઉપર મુહાવરા છે એનું સમજવા પ્રયત્ન કરીશું। अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, राह दिखाना, रास्ता दिखाना, थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। तो आ मुहावरा तमारे तैयार करवाना छे जे परीक्षानी अंदर पूछाय। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा यह बताइए। माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। तो आ वाक्य कौन बोले छे? नन्ही अपनी माँ से कहती है। और क्यों कहती है? क्योंकि वह कहती है कि मेरा स्वभाव मैं भलाई करना चाहती हूँ, चाहे बार बार मुझे बिच्छू डंक मारे लेकिन मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू नन्ही को कहता है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो नन्ही बिच्छू को कहती है, नन्ही ने बिच्छू को बताती है। और क्यों बताती है वह आपको सोचकर उनका पूरा उत्तर लिखना है। भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो नन्ही बतख बिच्छू को कहती है, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो बिच्छू नन्ही बतख को कहता है। प्रश्न 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। आपको सोचकर लिखना है। तो तमे आ जे नन्ही बतक छे एनी जग्याए पोते आपणे अनुभव करवानो। तो तमे पण बिच्छूने मदद करो कि ना करो, बरोबर, अने बिच्छू साथे केवो व्यवहार करो ए तमारे लखवानो छे। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नन्ही कौन थी? प्रश्न 1, नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया? बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो जब वह दूसरी बार उनका वो मृत्यु के समीप आ गया, तब वह पानी के धारा में बह रहा था, तब उसको नन्ही की याद आई। और उसके बाद नन्ही उनको मदद के लिए आती है, लेकिन वह उसके बाद भी वह बिच्छू नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। और तब नन्ही उसे कहती है, बिच्छू भाई तुम अपना स्वभाव क्यों नहीं बदलते? और तब बिच्छू को बहुत पछतावा होता है। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने अपनी माँ से कहा कि माँ चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं बिच्छू का स्वभाव बदल कर ही रहूँगी। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? क्योंकि भलाई करना नन्ही का स्वभाव था, इसीलिए उसने बिच्छू की जान बचाई। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया? तो माँ बताती है नन्ही को कि बिच्छू का जो स्वभाव है वह शैतानी स्वभाव है, वह दूसरों को हानि पहुँचाता है।
वह अपने स्वभाव के कारण वह अपनी गंदी आदत छोड़ सकता नहीं है। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही कहती है बिच्छू को कि दूसरे की जान बचाना मेरा स्वभाव है, भलाई करना मेरा स्वभाव है, वह बिच्छू को बताती है। प्रश्न 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर अ, ब, क, ड और ई इनमें से कौन सा वाक्य पहला आता है उनको यहाँ पर आपको लिखना है। नन्ही ने बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो यहाँ पर पहला है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा, वह उनका क्रम पहले आता है। तो आपको सोच समझकर इन वाक्यों में आपको जो क्रम आता है पहला वो लिखना है। यहाँ पर एक लिखना है, एक। इसी तरह प्रश्न 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है बिच्छू। तो बिच्छू एक संज्ञा है, तो उनका वाक्य प्रयोग हुआ है यहाँ पर, बिच्छू दलदल में फंस गया था। तो आपको इस कहानी में और ऐसी संज्ञा ढूंढनी है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जिस तरह बिच्छू है तो यहाँ पर बतख, तो बतख पानी में तैरती है। इसी तरह आप अन्य संज्ञा यहाँ पर रखकर यह वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किसी भी 3 मुहावरों का रेखांकित कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको 3 मुहावरे कहानी में से ढूंढकर उनको लिखना है, उसका अर्थ देना है और वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। उदाहरण है नदी, तो उनका समानार्थी होता है सरिता। तो वाक्य में प्रयोग करना है, नर्मदा गुजरात की बड़ी सरिता है। तो इसी तरह पर यहाँ पर 1, 2 और 3, 4 और 5। तो स्थान का समानार्थी होता है जगह। तो आपको जगह उनका वाक्य में प्रयोग करना है। स्वभाव, तो स्वभाव का समानार्थी होता है प्रकृति। मुसीबत, तो मुसीबत का समानार्थी होता है संकट। प्रसन्न, तो प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। थिरकना इतले नाचना। तो उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। जिस तरह मुसीबत, तो संकट, तो बिच्छू के प्राण संकट में पड़ गए। थिरकना એટલે નાચના, તો નાચનાનું એક વાક્ય બનાવવાનું છે, कल जन्मदिन पर मैं मेरे मित्र के साथ नाचता था। तो इस तरह आपको यह पूर्ण करना है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक અને मुसीबत। तो આપણે પહેલાં કક્કાવારીની અંદર જેમ ગોઠવતા હતા એ રીતે એને ગોઠવવાના છે। તો તમારે એનો ઉપયોગ કરવાનો કક્કાવારીનો અને પછી એને ગોઠવવાના છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5 છે, અહીંયા એક चित्र वार्ता આપેલી છે। चित्र देखकर 2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આવી અગાઉ કહાની તમે સાંભળેલી પણ હશે। જેમ આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ કે કીડી અને કબૂતર। તો એ કીડી જ્યારે હતી એ પાણીના પ્રવાહમાં તણાતી જતી હતી ત્યારે એક ઝાડ ઉપર રહેલું જે કબૂતર હતું એ કબૂતર એ કીડીનો જીવ બચાવે છે। એના માટે એ જે પાન નાખે છે પાણીની અંદર અને કીડી એ પાન ઉપર આવી જાય છે અને એનો જીવ કીડીનો બચે છે। તો આ કીડી પણ એ જે પક્ષી છે, જે કબૂતર છે એનો જીવ બચાવે છે। તો અહીંયા બીજા
ત્રીજા ચિત્રની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે એક દિવસ એક શિકારી શિકાર કરવા માટે એ જંગલ તરફ આવે છે અને નદી કિનારે આવે છે ત્યારે એને કોઈ શિકાર મળતું નથી. ત્યારે એ વૃક્ષ ઉપર જોઈએ છે નદી કિનારાના, તો એ કબૂતર છે, તો એ કબૂતરના સામે બંદૂકનું નિશાન તાકે છે અને આ કીડી જે નીચે હતી એ જોઈ જાય છે કે મારો જીવ બચાવનાર કબૂતર છે, આજે એનો જીવ સંકટમાં છે. ત્યારે એ ઝડપથી જે શિકારી છે એના પગે ડંખ મારે છે અને જે શિકારી નિશાન ચૂકી જાય છે અને એનો અવાજ થાય છે બંદૂકની ગોળીનો અને કબૂતર ત્યાંથી ઉડી જાય છે અને આ રીતે એનો જીવ બચાવે છે. તો આ કહાની છે એના આધારે તમારે કહાની બનાવવાની છે. આ ચિત્ર છે એના આધારે કહાની બનાવવાની થશે. प्रश्न 8 છે, આ ચિત્ર આપેલું છે, निम्नलिखित चित्र देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा. तो आपको बताना है. तो कि यहाँ पर सड़क पर एक दुर्घटना घटी है. यह मोटरसाइकिल वाला और एक कार के बीच अकस्मात हो जाता है और जो बाइक वाला था मोटरसाइकिल वाला वह कार के नीचे आ जाता है. तो कोई दूसरा गाड़ी वाला 108 पे उनको कॉल करता है और वहाँ 108 भी दिखाई दे रही है और उसमें से उतरकर डॉक्टर और नर्स उनको इस व्यक्ति को घायल व्यक्ति को तत्कालीन अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेने के लिए आते हुए दिखाई दे रहा है. तो इनका वर्णन आपको करना है. प्रश्न 9 છે, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए. तो आ वाक्य એ પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપેલા છે. એની અંદર જે વિરામ ચિહ્ન અહીં આપેલા છે એમાં વિરામ ચિહ્ન નથી, પણ તમારે એ વિરામ ચિહ્ન પૂર્ણ કરવાના થશે. બિચ્છુ બોલા નન્ની નન્ની બહન આજ તુમ જીત ગઈ. તો એની અંદર જે અવતરણ ચિહ્ન અલ્પ વિરામ જે ચીજ આવે છે એ તમારે શોધી અને મૂકવાના થશે અને વાક્ય પૂર્ણ થાય એટલે પૂર્ણ વિરામ આવે. તો એ પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ વાક્યની અંદર એ વિરામ ચિહ્ન મૂકવાના છે. प्रश्न 10 છે, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो આ ફકરો વાંચવાનો છે બરાબર અને એના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. ત્યાર પછી 11મો પ્રશ્ન છે, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए. तो भ से क्या शब्द बनता है? भ से नाम भी बनता है, भरत नाम बनता है, भलाई शब्द बनता है. व से क्या बनता है? तो व से आपको शब्द बनाना है विस्तार, वसंत, वन. तो आपको अन्य जो वर्ण हैं उनके भी शब्द बनाना है. तो आपको अभ्यास और स्वाध्याय को अपने नोटबुक में सुंदर अक्षर से उनका लेखन कार्य करना है. यह आज का गृह कार्य है. अस्तु.